हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिमल कंपनी के बारे में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इन कंपनीज के जो स्टॉक हैं इसको हमें देखकर समझ में आता है कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और वो कंपनी अच्छी है तो स्टॉक प्राइस अगर गिरता है तो वहाँ से हमें उछाल भी देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी हमें मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के आगे जाने वाले जो टारगेट्स है वो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं जिस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यहाँ पर जो इस क्वार्टर के नंबर हमें देखने को मिले जिसके में हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेस पर भी और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम समझें कि गिरावट को समझने के लिए क्या कोई इंडिकेटर ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको अभी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मूविंग एवरेज 50 अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए इतना तो समझ में आ गया कि स्टॉक प्राइस अगर इसकी रेंज में रहता है तो यह स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू नहीं है इस रेंज में। इसके बाद भी गिरावट हमें देखने को मिली है, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए हम 200 वीक के एवरेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज 200 यूज किया, आप देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पर हमें समझ में आया कि स्टॉक प्राइस अगर मूविंग एवरेज 50 को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट करता है, नीचे की तरफ 2 से 3 ड्रॉप कैंडल देखने को मिलते हैं तो प्राइस संभलने की संभावना सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज 200 पर रहती है। इसके अलावा आप इसमें मूविंग एवरेज 300 भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने देखा कि आपने एकदम हाई पे बाई किया या फिर आपने इस जगह पर बाई किया, ठीक है, आपने समझा था, या तो आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं, स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो आप अपनी कैपिटल को सेव रखेंगे और उसमें अलग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो स्टॉक प्राइस दोबारा मूविंग एवरेज 200 पर आपको संभलता दिख रहा है। यहाँ पर एवरेजिंग टाइप चीज़ें आप अपनी कर सकते हैं अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो। मैं सेबी रजिस्टर्ड न्यू इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसमें आगे चलते हैं तो आपको चीज़ें कई सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पिवट इंडिकेटर काफ़ी हेल्प करता है आपको टारगेट्स को समझने में। जैसे कि अगर हम बैक टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक प्राइस कहाँ पर संभला, पिवट पर आपको कंसोलिडेट करता दिखा। उसके बाद आपको दिखा कि जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ पर जा रहा है, स्टॉक प्राइस आपको S1 पर सपोर्ट देता दिख रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्प कर रही हैं। जैसे कि पहली तो आपको हेल्प कर रही है पिवट इंडिकेटर, दूसरा आपको हेल्प कर रहा है जो कि यहाँ पर आपके हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिवट इंडिकेटर, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फिर से स्टॉक प्राइस कहाँ पर संभल रहा है, S1 पर, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट मिल रहे हैं, कहाँ पर रुक रहे हैं, R3 पर रुक रहे हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर टारगेट दिख रहे हैं। उसके अलावा आप दोबारा से देखोगे तो स्टॉक प्राइस कहाँ पर संभल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस रेंज में आगे टारगेट आपको R3 पे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब अगर इस तरीके से हम समझते हैं तो स्टॉक प्राइस अगर पिवट पर अगर कंसोलिडेट करता हो तो टारगेट आपको R2 या R3 के यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस 8000 तक जाता दिख सकता है। लेकिन इसमें एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। इसमें अगर प्राइस कंसोलिडेट करेगा तो अभी रिसेंटली 6800 तक स्टॉक प्राइस हमें जाता दिख सकता है आने वाले कुछ महीनों में। ऐसी संभावना है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड न्यू इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन बैक टेस्ट में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।